आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचनों को शेयर करने जा रहा हूं और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसकी 14 अध्याय उसकी 15 आयत। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है प्रेम। आइए हम वचन को स्टार्ट करें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पे परमेश्वर आपको और मुझे एक बात सिखाना चाहते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर परमेश्वर बहुत सारी आज्ञाओं के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमें एक आज्ञा के बारे में आज जानेंगे जिसके बारे में परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहे हैं। हम यूहन्ना की किताब इसकी पीछे वाली आयत में जाएंगे, 13 की 14 और 34 और 35 आयत में। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पे परमेश्वर आपको और मुझे एक बात सिखाना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम रखने की जरूरत है, जैसा हम प्रेम परमेश्वर के साथ रखते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो हमारा प्रेम है वो शब्दावली ना हो। हालेलुया। अक्सर क्या होता है, लोगों का जो प्रेम है वो शब्दावली होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा और अपने बोल बाने के द्वारा एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लूँगा। पहली एग्जाम्पल है राहुल और विजय की। यहाँ पे 2 भाइयों की एग्जाम्पल है। राहुल जो होता है वो बड़ा भाई होता है और जो विजय होता है वो छोटा भाई होता है, और दोनों परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग थे। अब जब दोनों को बहुत समय हो गया परमेश्वर के भवन में जाते को, तो क्या होता है, जो राहुल होता है, जो बड़ा भाई होता है, वो जब भी चर्च में जाता था, जब भी परमेश्वर के भवन में जाता था, जो भी उसके सामने आते थे वो सबको प्यार से जय मसीह की बुलाता था। पर जो विजय होता था, जो उसे लोग पसंद नहीं थे, वो उनके पास भी नहीं जाता था, ना उन्हें जय मसीह की भी नहीं बुलाता था। हालेलुया। और जब चर्च ख़त्म होती थी, जो बड़ा भाई राहुल था वो क्या करता है, वो सबके पास जाके उनको फिर से जय मसीह की बुलाता था, और जो छोटा भाई था जो उसे पसंद थे वो उन्हें जय मसीह की बुला कर बैठ जाता था। अब जब सभी लोग खाना खाने बैठते थे तो राहुल जो था वो सबके पास जब जाता था तो क्या करते थे, जो लोग खाना खाते थे वो राहुल को बुलाते थे कि भाई मेरे साथ बैठिए और खाना खाइए, और राहुल सबके साथ बैठ के खाना खाता था। जो विजय होता है वो क्या करता है, वो उन लोगों के साथ बैठता था जो लोग उसे पसंद थे, जिनके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी। देखिए यहाँ पे हमें 2 बातें सीखने को मिलते हैं। एक, जो बड़ा भाई है वो सबके साथ घुल मिल रहा है। हालेलुया। और जो विजय है वो कुछ लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, उन्हें बुला रहा है। हालेलुया। इसके यही कारण है क्योंकि जो राहुल का प्रेम है वो सबके साथ है। हालेलुया। जो विजय का प्रेम है वो कुछ लोगों के साथ है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ, जो भी हमारे सामने आता है, जो भी हमें दिख रहा है परमेश्वर में, हमें उन सब के साथ एक समान प्रेम करने की जरूरत है। हालेलुया। और दूसरी एग्जाम्पल है वो है प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यीशु मसीह को जब सब चेले छोड़ के चले गए, जब यीशु मसीह ने पतरस को भी बोला था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, जब पतरस सचमुच प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर देता है, और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं तो सबसे पहले वो पतरस के पास जाते हैं। हालेलुया। देखिए जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, जो यीशु मसीह के साथ इतने समय से रहता था, उनके साथ उठता बैठता खाता था, उसी व्यक्ति ने जब यीशु मसीह का इनकार किया, जो अपराध बोध में चला जाता है, वो वापस अपने उसी काम पे चला जाता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, वो उसके पास जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। अब यीशु मसीह का प्रेम देखिए कैसा है। जो उनके साथ बुरा कर रहा है, जो उनका इनकार करता है, वो उनके साथ प्रेम कर रहे हैं, वो उसके पास जा रहे हैं। हालेलुया। और जो हमें पसंद नहीं होते हम उनके पास भी नहीं जाते, उन्हें जय मसीह भी नहीं बुलाते, जैसे विजय कर रहा था। हालेलुया। और वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हमें भी क्या करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, चाहे हमें कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, चाहे हमें कोई लाइक करे चाहे ना करे। हमें राहुल की तरह सबके पास जाना है, उन्हें जय मसीह बुलाना है, उनके साथ उठना बैठना है, उन्हें अपना प्रेम दिखाना है। कौन सा? मसीह प्रेम, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
जो व्यक्ति सबके साथ प्रेम नहीं रखता वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि यीशु मसीह सबके साथ एक समान प्रेम रखते थे। हालेलुया। और आज आपको और मुझे भी सबके साथ एक समान प्रेम रखने की जरूरत है। हालेलुया। ये मत देखिए कि वो बड़ा है या छोटा है, या वो कम यूज़ होता है या ज़्यादा यूज़ होता है। हालेलुया। हमें भी आज इस बात से सीखने की जरूरत है। हालेलुया, कि हमें एक समान सबके साथ प्रेम रखने की जरूरत है। हालेलुया। चाहे कोई हमें बुलाए चाहे ना बुलाए। हालेलुया। चाहे हमें कोई लाइक करे चाहे ना करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। और तुम्हें भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखने की जरूरत है। आगे प्रभु ने कहा, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक चेले की यही पहचान है, जब वो सबसे प्रेम रखता है वो तभी सच्चा चेला ठहरता है। हालेलुया। इसी से वो जाना जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। यहाँ पे पौलुस हमें एक बात सिखाते हैं। हालेलुया। पहले यीशु मुझ में फिर मेरे कामों के द्वारा। अक्सर हम अपने कामों के द्वारा हम सबको अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। या थोड़ी अपनी भक्ति के द्वारा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पौलुस कह रहे हैं, पहले मुझ में फिर मेरे कामों के द्वारा। देखिए, अगर आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है तो आप किसी के साथ एक समान प्रेम नहीं करोगे, या आप सबके साथ एक समान प्रेम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ, उसके बाद आपको सबके साथ एक समान प्रेम रखने की जरूरत है। हालेलुया। और सबको माफ़ करने की भी जरूरत है। हालेलुया। तो आए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इन वचनों के लिए, जो बातें आज आपने और मुझे सिखाई हैं। हालेलुया। प्रभु, इन बातों के द्वारा आज मैंने और इस वीडियो को सुनने वाले लोगों ने सिखाया था परमेश्वर, कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है। प्रभु, जैसा प्रेम आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, जैसा प्रेम आपने हमें करके दिखाया है प्रभु, चलिए आपको छोड़ के चले गए। पतरस ने आपका इनकार कर दिया। हालेलुया। फिर भी आप प्रभु, आप उनके पास जा रहे हो, उनसे प्रेम कर रहे हो। हालेलुया। आप उनका इनकार नहीं करे, या आप उनसे भेदभाव नहीं करे, या आप उनसे बदला नहीं ले रहे प्रभु, आप बल्कि उनसे प्रेम करे। हालेलुया। आज हम भी प्रभु ऐसा करें, हम भी सबके साथ एक समान प्रेम करें, हम सबके साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप चाहते हो पिता परमेश्वर। और जो प्रेम आपने हमें दिया वो प्रेम हम सबको दिखाएं प्रभु, इसी से हम आपके चेले ठहरेंगे पिता परमेश्वर। ये बात आपका वचन कहता है। हालेलुया। और इस बात में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, हमारी मदद सहायता करे, ताकि प्रभु हम गलत रास्ते पर ना जाए, हम गलत मार्गों पर ना जाए, हम विजय की तरह ना बने पिता, जो सबको जय मसीह ना बुला के उन लोगों को बुलाता था जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग थी। प्रभु, हम राहुल की तरह बने, जो सबके साथ एक समान प्रेम रखता था, जो सबके साथ उठता बैठता था पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह आपकी तरह बने, जैसा प्रेम आपने हमसे किया, हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले बन सके। और सब बातों में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे ऊपर कंट्रोल बनाए रखे और हमें चलाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, सब बातों में आदर महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से होकर मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ।